स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th एंड 10th, हम आपको सेंटेंस पढ़ाने जा रहे हैं और उसके टाइप पढ़ाएंगे। पहले हम बात करेंगे सेंटेंस क्या होती है। ठीक, सेंटेंस हमारा देखिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ऐसा वर्डों का समूह जिसका पूरा सेंस हो, ठीक, उसको हम भाई सेंटेंस कहते हैं। ठीक, ये तो लिखा हुआ है द सेंटेंस, वाक्य को उसकी संरचना एवं भाव के आधार पर 5 भागों में विभाजित किया गया है। अब सेंटेंस हमने आपको बता दिया कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंप्लीट मेक अ सेंस, जो कंप्लीट सेंस बनाते हैं उसको हम सेंटेंस कहते हैं। अब इसके प्रकार, अगर भाव के आधार पर इसके कितने प्रकार बांटे गए हैं, 5 भागों में बांटा गया है। 5 प्रकार के सेंटेंस हमारे बेटा होते हैं। ठीक, अब पहला सेंटेंस हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है, जिसमें बेटा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस आ जाता है। ठीक, असर्टिव सेंटेंस में हमारा अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस दोनों आ जाते हैं। ठीक, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक से इसको साधारण वाक्य होते हैं, इसमें फुल स्टॉप से एंडिंग होती है और साधारण वाक्य होता है। जैसे राम, जैसे अफर्मेटिव का बात कर लिया, राम जा रहा है, और निगेटिव का राम नहीं जा रहा है। ठीक, अफर्मेटिव निगेटिव दोनों ही हमारे असर्टिव सेंटेंस में बेटा आते हैं। ठीक, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक, जैसे कि क्या राम जा रहा है, राम क्यों जा रहा है, राम क्या खा रहा है, ये बेटा हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड हैं, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप कहेंगे सर क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड बेटा व्हाट, हु, व्हाई, ठीक, विच, दीज ऑल आर कॉल्ड क्वेश्चन वर्ड, ये सभी क्वेश्चन वर्ड हैं। ठीक, अब हम इंपरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, जिसको आदेश सूचक वाक्य कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस हमारा सिंपल होता है, जैसे कि ओपन द डोर, शट द डोर, सिट डाउन, स्टैंड अप, पिक अप द इट, गो आउट, गेट आउट, ये सभी बेटा हमारे इंपरेटिव सेंटेंस हैं। ठीक, ये सब हमारे इंपरेटिव सेंटेंस हैं, इसको आदेश सूचक वाक्य कहते हैं। अभी मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको, बहुत ही एक्सप्लेन करके मैं आपको अभी आगे पढ़ाता हूँ। ठीक, अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यानी विस्मया सूचक वाक्य। एक्सक्लामेटरी से एक्सप्लेनेशन हो जाए, एक्सप्लेनेशन, जैसे कि ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे, अभी आपको मैं विस्तार से समझाता हूँ। आइए हम असर्टिव सेंटेंस की बात करते हैं। असर्टिव सेंटेंस को स्टेटमेंट भी कहा जाता है। ठीक, असर्टिव सेंटेंस को बेटा स्टेटमेंट भी कहा जाता है। आप असर्टिव सेंटेंस को दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? स्टेटमेंट कह सकते हैं। ठीक, इस प्रकार के वाक्यों, तथ्य, फैक्ट्स, घटनाएं, इवेंट्स, कार्य, एक्शंस का बोध कराते हैं। इन वाक्यों का स्ट्रक्चर स्वरूप निम्न प्रकार है। इसका स्ट्रक्चर बेटा होता है, सब्जेक्ट होगी, आपके पास वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा। जैसे एग्जांपल, दिस इज अ काउ, इट वाज रेनिंग, बारिश, पानी बरस रहा था, यह एक गाय है। ये सब बेटा हमारा क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। ठीक, इसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा और कंप्लीमेंट होगा। ठीक, असर्टिव सेंटेंस के 2 भेद होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, जैसे मैंने आपको बताया, असर्टिव सेंटेंस के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? मुख्यतः का पूर्ण रूप से 2 ही प्रकार के हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य या सकारात्मक वाक्य भी आप कह सकते हैं। जो वाक्य तथ्य, घटनाएं या कार्यों को स्वीकार करते हैं उन्हें अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। स्वीकार करते हैं उन्हें अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। सिंपल सेंटेंस भी आप कह सकते हैं। सो ऊपर दिए गए 1 और 5 तक के सभी वाक्य इसी श्रेणी में आते हैं। जैसे कि यहाँ दिस इज अ काउ, इट वॉज रेनिंग, आई बाउट दिस हाउस लास्ट ईयर, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, टू वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। ये सब हमारे बेटा क्या है? असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस हैं। असर्टिव सेंटेंस तो हैं, लेकिन उसके प्रकार होते हैं अफर्मेटिव, निगेटिव, और उसमें बेटा हमारा ये क्या है? निगेटिव नहीं है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए निगेटिव सेंटेंस में बात करते हैं। जो वाक्य तथ्यों, घटनाओं या कार्यों को अस्वीकार करते हैं। अगर इसमें से भैया दिस इज अ काउ, अब हम इसको स्वीकार ना करें, गाय नहीं है, गधा है, दिस इज अ नॉट काउ, दिस इज नॉट अ काउ, बारिश नहीं हो रही है, ऊपर से सोना बरस रहा है। अगर आप इट वॉज रैनिंग नहीं करें तो आप कहेंगे इट वॉज नॉट रैनिंग, आप इसको नहीं स्वीकार करेंगे इस घटना को। ठीक, वो हमारे निगेटिव सेंटेंस में चल जाते हैं। इसमें नॉट, आप इसमें पहचान होती है कि इसमें नॉट अवश्य लगा होगा।
ठीक, नेगेटिव सेंटेंस में। ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पहचान है इंग्लिश में, और हिंदी में नहीं लगा होगा। और इस कभी कभी इसके स्थान पर नेवर यानी कभी नहीं आ जाता है, नॉट की जगह कभी कभी नेवर आ जाता है। ठीक, जैसे कि लिखा है दिस इज़ नॉट अ काउ, यह एक गाय नहीं है। इट वॉज नॉट रनिंग, बारिश नहीं हो रही है। ठीक, ये देखिए इसमें दिया गया ऐसे वाक्यों में नॉट, नो या नेवर शब्द का प्रयोग किया ही जाता है। ठीक, नेवर, नॉट, ठीक, नो, नेवर